कौन सच्चा और कौन झूठा, द प्रिंट या सरकार? स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्यों बताया सत्य से बहुत दूर और फेक है द प्रिंट की खबर? क्या है शेखर गुप्ता की वेबसाइट द प्रिंट में छापी गई खबर जिसको लेकर केंद्र सरकार नाराज है? केंद्र सरकार ने तो उक्त छवि खबर को पूरी तरह से फेक बता दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के संकेत दिए। इस पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन भी किया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 21 साल कर सकती है। सरकार के आधिकारिक सूत्र मानते हैं कि सरकार का इसके पीछे का मकसद लड़कियों को शादी तक परिपक्व बनाना, उचित शिक्षा का मौका देना, जल्द पारिवारिक दबाव से दूर रखना और जल्द मां बनने की वजह से होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। वनडे मैट्रम्स ने इस आशय की विस्तृत खबर प्रस्तुत की थी जिसका शीर्षक था 18 नहीं 21 साल, जाने क्यों जरूरी है लड़कियों की शादी की उम्र में यह बदलाव। इस खबर में वे सारे फैक्ट दिए गए थे जिन पर विचार करते हुए ही सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव को लेकर विचार कर रही है। लेकिन इसी विषय को लेकर शेखर गुप्ता के द प्रिंट ने भी खबर छापी जिसमें दावा किया गया कि महिलाओं की विवाह की उम्र को लेकर मंत्रालय और अधिकारियों के बीच विवाद है और इसके साथ ही कुछ बेहद काल्पनिक तथ्यों को मंत्रालय के हवाले से प्रस्तुत किया गया था। द प्रिंट ने यह खबर 18 अगस्त को प्रकाशित की थी। द प्रिंट के इस दावे की उस वक्त हवा निकल गई जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका खंडन करते हुए इसे काल्पनिक बताया और स्पष्ट किया है कि वे वास्तव में इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसे लेकर शेखर गुप्ता के पोर्टल ने फर्जी खबर प्रकाशित की है। लेकिन उसमें जो विवाद संबंधित दावे किए गए हैं वे बिल्कुल ही निराधार हैं। मंत्रालय ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करने का अपना कारण भी बताया है। द प्रिंट ने बेहद चालाकी से इसी रिपोर्ट में दावा किया है कि उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता मनीषा वर्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक उनसे बात नहीं हो पाई। इस पर मंत्रालय ने कहा, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए था कि यदि किसी मंत्रालय से आधिकारिक बयान मिलने में देरी हो जाए तो काल्पनिक खबर को बेबुनियाद आधारों पर सूत्रों के हवाले से प्रकाशित कर दिया जाए। द प्रिंट ने काल्पनिक सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल तक सरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए पुरुषों की शादी की उम्र को 21 की वर्तमान सीमा से 18 तक कम करने की ओर जोर दे रही थी। इसके साथ ही द प्रिंट के दूसरे सूत्रों ने उन्हें बताया कि अधिकारियों ने सरकार को यही करने की सलाह देते हुए कहा कि महिलाओं की उम्र बढ़ाने की जगह पुरुषों की उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अधिकारियों ने तर्क देते हुए उन्हें बताया कि लड़कियां 21 से पहले यौन रूप से सक्रिय हो जाती हैं और यदि सरकार शादी की उम्र बढ़ाती है तो उनमें से कई अपने प्रजनन या यौन अधिकारों के लिए औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली का लाभ नहीं उठा सकेंगी। सूत्रों द्वारा द प्रिंट के पत्रकारों को दिए गए एक अन्य बयान में अधिकारियों ने कहा है कि यदि लड़कियों के विवाह की उम्र 18 से 21 कर दी जाती है तो इससे बाल विवाह के भी केस सामने आएंगे। प्रिंट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि अभी बाल विवाह मान्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करना बलात्कार है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में हैं जहां 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अवैध नहीं है, लेकिन उसके साथ सेक्स करना अपराध है। मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि द प्रिंट की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फेक है। कमेटी को भेजे गए अपने नज़रिए को रखा है जिसमें मंत्रालय ने कहा है कि लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने के पीछे का मकसद उन्हें आर्थिक, वैचारिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने देना है। मंत्रालय ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना उन्हें अपने हर प्रकार के फैसले लेने का अधिकार भी देगा। खास बात यह है कि द प्रिंट ने इस रिपोर्ट के बीचों बीच गुड जर्नलिज्म
मैटर्स का हवाला देते हुए अच्छी पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए लोगों से उन्हें दान देने की भी अपील की है। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर खबर सही थी तो उसका मंत्रालय ने खंडन क्यों किया। कम से कम खबर को पुष्ट बनाने के लिए मंत्रालय के किसी अधिकारी का बयान होना चाहिए था। सूत्रों के हवाले से भी खबर दी तो उसे भी मंत्रालय ने फेक बता दिया। इस दौर में पत्रकारिता पर वैसे ही सवाल उठ रहे हैं। पत्रकारिता जगत के बड़े बड़े नाम कटघरे में खड़े हैं। कोई भी महज अपनी संतुष्टि के लिए खबर कर देता है, लेकिन न तो उसका आधार स्पष्ट होता है और न ही वह पत्रकारिता के मूल्यों पर खरी उतरती है। कम से कम सोशल मीडिया के ज़माने में पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करने के लिए कुछ अलग और जनहितैषी पत्रकारिता की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में भी बहुत सी खबरें यूं ही हवा में तैरती रहती है। ऐसे में यहाँ शुद्ध पत्रकारिता की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों में सही चूजना जा सके, जो तथ्यों और पुष्ट सूत्रों के आधार पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।